ओडिशा के पुरी में आज धूमधाम से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी समारोह में होंगी शामिल। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ श्री मंदिर के सिंह द्वार पर तैयार। दोपहर 1 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 180 प्लाटून फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की 3 कंपनियां और सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात हैं। आज अहमदाबाद में भी निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस बार 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का हो रहा है आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। लाखों श्रद्धालु शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मंगला आरती कार्यक्रम में हुए शामिल। भगवान जगन्नाथ की पूजा की। जम्मू कश्मीर के कुलगांव के 2 जगहों पर एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, 2 जवान भी शहीद। कुलगाम जिले के चुनीगाम और मोदगाम में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। एक आतंकी की तलाश। हाथरस हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी रामप्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। शनिवार को मुख्य आरोपी मधुकर समेत 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर के अलावा पुलिस ने शनिवार को रामप्रकाश शाक्य और संजू यादव नाम के आरोपी को किया था गिरफ्तार। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। कहा, आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन की भी जांच। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क करने के बारे में जानकारी मिली। बैंक खाते, चल संपत्ति और मनी ट्रेल की भी हो रही है जांच। बाबा सूरजपाल पर भी कस सकता है शिकंजा। जरूरत पड़ने पर बाबा को समन भेजेगी पुलिस। हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। कहा, जिससे जरूरत होगी उससे करेंगे पूछताछ। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पटना कोर्ट में पहला केस दर्ज। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। आम बजट की तारीख का ऐलान 23 जुलाई को होगा। आम बजट पेश 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद सत्र। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की मांग। कहा, डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को मिले। अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। अहमदाबाद से राहुल गांधी का बड़ा हमला। अहमदाबाद में राहुल गांधी का हुआ विरोध। हिंदू संगठनों ने जलाए पुतले, जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में 14 जुलाई को होगी यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आज नेहरू स्टेडियम में होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर होगी चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बनेगी सरकार। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का दावा। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई। नुपुर शर्मा ने कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी इतनी सुरक्षा घेर में जिंदगी नहीं गुजारती। देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। मुंबई में मायावती की हुई बैठक। विधान परिषद के 7 विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़े तो विधानसभा में 200 सीट जीतेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान। मायावती सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर फैलाई अफवाह। रांची में बुलाई गई जेएमएस विधायक दल की बैठक। फ्लो टेस्ट को लेकर होगी चर्चा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। सीसीटीवी लगने में हुई देरी को लेकर 7 करोड़ की रिश्वत के मामले में जांच के आदेश। जांच के आदेश को आतिशी ने बताया बीजेपी की साजिश। बोली, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार। अरविंद केजरीवाल को राउजवेनी कोर्ट से बड़ी राहत। मेडिकल बोर्ड से मिल सकती हैं पत्नी सुनीता केजरीवाल। नीट पेपर लीक के 3 आरोपियों को पटना से दिल्ली लेकर आई सीबीआई। राउजवेनी कोर्ट में आज करेगी पेशी। सामने आई स्वदेशी टैंक जोरावर की तस्वीरें। चीन से मुकाबले के लिए एलएसी पर होगी तैनाती। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा। जर्जर बिल्डिंग गिरी। अब तक 3 शव निकाले गए। सूरत बिल्डिंग हादसे में 10 से ज्यादा लोग फंसे थे। एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम तीर्थयात्रियों से अपील। आज ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में रहने को कहा गया। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। 4 धाम यात्रा 1 दिन के लिए की गई स्थगित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए 9 जिलों के जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। सभी से हाई अलर्ट पर रहने को कहा। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई बारिश से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला बेली ब्रिज भी खतरे की जद में आया। पुल के बेसमेंट के धंसने के बाद वाहनों की आवाजाही रोकी गई। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से ताश के पत्ते की तरह बहा पुल। वाहनों की लगी लंबी कतारें। चमोली में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर बाइक पर गिरा। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत से की बात। बाढ़ के हालात पर लिया अपडेट। मेरठ में भारी बारिश के बाद जल जमाव। बच्चा पाक चौराहा और ईस्टर्न कचहरी में लोगों की हुई मुश्किल।
यूपी के बहराइच में भी बारिश बनी आफत, मेडिकल कॉलेज परिसर बना तालाब, कई जगह गिरे पेड़। अमेरिका के केंट्री में एक घर में हुई गोलीबारी, फायरिंग में 4 लोगों की मौत, पुलिस के मुताबिक हमले के संदिग्ध की भी हुई मौत। ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर ने पहली बार की कैबिनेट मीटिंग कहा, हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 आज शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा मैच। जिम्बाब्वे ने पहले मैच में भारत को 13 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 116 रनों का दिया टारगेट। भारत की टीम 20वें ओवर में 102 रन बनाकर हुई ऑल आउट। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। अंबानी परिवार ने T20 वर्ल्ड कप की जीत का मनाया जश्न। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में रोहित शर्मा का किया गया ग्रैंड वेलकम।